लेकिन इस समय हैदराबाद में राहुल गांधी CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के खत्म होने के बाद तेलंगाना में गारंटीज का ऐलान कर रहे हैं। और क्योंकि तेलंगाना में मात्र 2 या 3 महीने बाद चुनाव है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तेलंगाना में ही अभी 2 दिन के खत्म हुई है विजय जी, लेकिन क्योंकि हम बात कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत एक दूसरे से उलझे हुए हैं, ओबीसी वोट बैंक और अभी तक अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई थी। अभी क्या ये लड़ाई पिछड़ों में भी अति पिछड़ों की आ गई और उन्हें भी कैटर करने की याद तमाम राजनीतिक पार्टियों को आने लगी क्योंकि बड़ा वोट बैंक समझ में आ गया 52% का। इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि अब अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई से हम आगे निकल गए। अब पिछड़ों में कौन आपके साथ ज़्यादा हो सकता है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसको MBC कह रहे हैं, EMBC कह रहे हैं, वो सब बातें चल रही है। और जैसे चर्चा हुई कि बहुत बड़ा हिस्सा खासतौर से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, क्योंकि उसको देखिए कि पिछले 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से उसके पास वोट बैंक था करीबन 20% 25%, जो बढ़कर 30% तक हुआ जब 182 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई जब वाजपेयी सरकार रही। 2014 में बड़ा बदलाव क्या हुआ है कि उसका करीब करीब 10% वोट बढ़ गया है। जो 10% वोट बढ़ा है वो OBC का, पिछड़ों का वोट है। जो उसका पहले का वोट बैंक था वो तो बना ही रहा उनके साथ, और ये वोट बैंक बढ़ा ही नहीं, वो सस्टेन भी किया। 2014 का जिक्र किया हमने, 2019 का जिक्र किया, और उसी का नतीजा है कि 224 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज़्यादा वोटों से जीती है। 50% से ज़्यादा वोटों से 224 सीटें। इसलिए आज वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि 2024 में भी क्या होगा, 224 सीटें तो हैं 50% वाली। तो वो वोट बैंक नहीं निकल रहा। जाति जनगणना ने पार्टी को परेशान किया होगा, भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए ये नई योजना आई, विश्वकर्मा योजना। ये एग्जीक्यूशन पर है, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, एग्जीक्यूशन पर आज उन्होंने डाल दिया कि 13,000 करोड़ रुपए हैं, 18 कामगार जो कैटेगरीज हैं उन पर काम किया जाए। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए कि रोहिणी कमीशन बना। रोहिणी कमीशन OBCs में किन जातियों को फायदा हुआ, किन जातियों को नुकसान हुआ, उस पर रिपोर्ट है। रोहिणी कमीशन ने अभी अगस्त में राष्ट्रपति जी को अपनी रिपोर्ट रख दी। अब क्या सरकार उस रिपोर्ट को रख रही है संसद में कि उसमें क्या है, क्योंकि उसमें 936 जातियां, 936 जिनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो और उसी का एक हिस्सा यहाँ पर भी आता है कि कामगार के साथ आप कर रहे हैं, कामगार को 3 लाख रुपए दे रहे हैं आप, और मैं बिना गारंटी के दे रहे हैं बैंक से। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं हूं ना, बैंक गारंटी ना दे, मोदी की गारंटी है। तो वो जो पूरा का पूरा एक वोट बैंक है कामगार का, जिस पर काम नहीं किया गया। और वैसे इसे देखा जाए तो ये गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देखूं तो दीनदयाल उपाध्याय का सपना था ग्राम स्वराज का। हमने उन दोनों को छोड़ा, गांधी को भी छोड़ा, फिर दीनदयाल को भी छोड़ा, और हम पूरे का पूरा बदल गए। कामगार की योजनाओं में मैं एक बड़ी बात देखता हूं कि हमने क्या किया पिछले 70 साल में। ये पार्टी की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूं कि हमने जो ग्राम स्वराज के तहत जो काम कर रहे थे ये सारे कारीगर, जिनको आज हमने याद किया, अचानक याद आ जाती है ना हमें कभी कभी। अच्छा, आपको लगता है ये अचानक याद आई? मतलब जब जरूरत पड़ती है तो सभी याद आते हैं। तो उसमें हमने उनको, जिनको हम उस्ताद कहते थे, गुरुजी कहते थे, अलग अलग तरीके से बोलते थे, उनको दिल्ली में आपके शहर में लाके मजदूर बना दिया। तो ये मजदूरों को वापस से उनके साथ जोड़ने, जमीन के साथ जोड़ने और उनको सम्मान देने की भी एक योजना है। क्योंकि आप ग्राम स्वराज करेंगे तो बेरोजगारी का भी झगड़ा खत्म होगा और ग्रामों का विकास होगा ना। हमने विकास का नाम ये रखा कि गांवों को खाली करते जाइए। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात ये कही कि जातिगत जनगणना ने परेशान किया बीजेपी को, इसलिए बीजेपी इस विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने की प्लानिंग में नजर आई।